राम राम देवियों और सज्जनों, हम लोग चौथी रामायणी पर वार्ता कर रहे थे और उसकी केवल एक पंक्ति हुई थी। सूक बिरख यह जगत उपाया, समझ न परे विषय तेरी माया। शाखा तीन पत्र जुग चारी, फल दोई पाप पुण्य अधिकारी। तुमने क्या बनाया? एक सूखा वृक्ष बनाया, शुष्क वृक्ष, नीरस वृक्ष बनाया। उसमें तुमने तीन शाखाएं कर दी। तीन शाखाएं कौन कौन? त्रिगुण की, सत रज और तम। ये त्रिगुण की शाखा कर दी और चारों युगों के की बारंबारता पत्ते बना दी। अगर चारों युगों को ही बनाया होता तो चार पत्ते होते, तो चार पत्तों का वृक्ष कैसा? तीन शाखाएं और पत्ते चार, बड़ी नाइंसाफी है। तो यहां क्या होगा? पत्र जुग जुग चारी। हमारे यहां नियम यह है कि चारों युग आते जाते रहते, आते जाते रहते, आते जाते रहते हैं। युग प्रलय होता है, खंड प्रलय होता है, महाप्रलय होता है, आते जाते रहते। बहुत पत्ते हो गए। शाखा तीन पत्र जुग चारी, फल दोई पाप पुण्य अधिकारी। और उसमें दो फल लगे हुए हैं, दो तरह के फल लगे हुए। तो ये जो है फल दोई, दो तरह के फल लगे हुए हैं और अधिकार लगे हुए हैं। हमारी तरफ अधिकार किसको कहते हैं? हमारी तरफ पूरब में अधिकार कहते हैं ज्यादे को। तो दुई फल, पाप और पुण्य के फल बहुत ज्यादा लगे हुए। स्वाद अनेक कथया नहीं जाही, और इनके इन फलों के स्वाद अनेक हैं जो कहे नहीं जा सकते। पाप के स्वाद अनेक हैं, पुण्य के स्वाद अनेक हैं। पुण्य में स्वर्ग और स्वर्ग में क्या क्या, पाप में नरक और नरक में क्या क्या। तो स्वाद अनेक कथया नहीं जाही, किया चरित्र सो इनमें नाही। लेकिन जिसके लिए यह सब चरित्र किया, जिसके लिए यह सब चरित्र किया, जिसके लिए सब ताना बाना किया, वो तो इसमें है ही नहीं। अब बीजक की पहली रामायणी पे ध्यान दीजिए, पुनः लौटिए, देखिए कैसा खटाखट मिलान हो रहा है। अंतर ज्योति सबद एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेऊ न जाने आदि अंता। वो आदि अंत नहीं जानते थे, तो आदि अंत नहीं जानने थे तो जानने के लिए क्या किया? इनमें से जो सबसे प्रखर थे, रजोगुणी, ये सब काम रजोगुणी ही करता है। रजोगुणी जो सबसे प्रखर थे, ब्रह्मा समझ लीजिए, उन्होंने प्रयास किया जानने का। जानने के लिए क्या किया उन्होंने? बाखर एक विधाते की ना वेद बनाया, उसमें 14 विद्याएं डाली, 14 अठार पाठ सो लीना। पुनित रचल खंड ब्रह्मांडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। सब रच डाला। किस लिए रच डाला? उस एक के लिए। और अंत में क्या हुआ उसमें? अभिगत की गति काहू न जानी, रामायणी कहती है, अभिगत की गति काहू न जानी, कोई नहीं जाना। वही इसमें है। नीरस वृक्ष लगाया, माया फैलाई, विषयी माया फैलाई। 3 शाखा हो गए, सतरज और तम। फल हो गए, पाप पुण्य के फल हो गए, और अनेक स्वाद हो गए, सब कुछ हो गया। लेकिन किया चरित्र सो इनमें नाही। जिसके लिए यह सब चरित्र किया, वह इसमें है ही नहीं। क्यों नहीं है? आगे कबीर कहते हैं
क्यों नहीं है? क्योंकि ते तो वाहि निनार निरंजना, क्योंकि वह तो निनार है, निराला है, सबसे निराला है। निरंजना, अंजन रहित है, मायातीत है, सब सफा है। आदि अनाद न आद, न उसका कोई आदि है, न उसका कोई, ना तो वह आदि है, ना वो अनादि है, और न आन, न वो दूसरा है। वो दूसरा नहीं है, यही है। वो दूसरा नहीं है, यही है। आदि अनादि नान, कहत सुनन को कीन जग। ये कहने सुनने के लिए जो संसार बनाया है, या इस संसार ने जो कहने सुनने के लिए किया है, आप भुलान, उसमें करने वाला स्वयं ही भूला हुआ है। पहले बता चुका हूं, करने वाला कौन है? हम ही हैं। हम अपने ही बनाए संसार में भूले हुए हैं। हमने अपना संसार क्यों बनाया? उसको जानने के लिए, और उसमें है नहीं। और हम स्वयं उसी संसार में, अपने बनाए हुए संसार में भूले हुए। तो अब ये देखिए कि तीसरी, पहली रमैनी का वह भाव कि तेरी कुदरत किन्हु न जानी चला आ रहा है। दूसरी रमैनी को इसमें और स्पष्ट कर दिया गया। अब जो है आगे बढ़ते हैं पांचवी रमैनी। पांचवी रमैनी देखिए, यही भाव चल रहा है, यही झगड़ा चल रहा है। इसी झगड़े को कबीर निपटा रहे हैं। जिन नटवे नट सारी साजी, जो खेले सो दीसे बाजी। मो बपुरा है जोगती दीठी, शिव ब्रंच नारद नहीं दीठी। जिस नटवे ने, नटवा जो नाटक का पात्र होता है, जो नाटक करता है, नाटक बनाता है। जिन नटवे नट सारी साजी, जिसने नाटक का रंगमंच सजाया। जो खेले तो दीसे बाजी, जो खेलता है और दिखाई देता है। जो खेलता है और दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा, कौन सजा रहा है, कौन नटवा है, कौन खेलता है, कौन दिखाई देता है? दिखाई देता है। मोह बपुरात है जोगती दीठी, मुझ गरीब को जुक्ति दिखाई दे रही है। मुझ गरीब को जुक्ति दिखाई दे रही है। शिव बिरंच नारद नहीं दीठी। शिव बिरंच नारद ये हमको दिखाई नहीं दे रहे। क्या दिखाई दे रहा है? जुक्ति। किसमें? नटवे में, नटसारी में, बाजी में, खेल में, सब में हमें जुक्ति दिखाई दे रही है। इसमें शिव बिरंच नारद दिखाई नहीं दे रहे। आदि अंत जे लीन भय हैं, सहजे जान संतोख रहे हैं। इस नटसारी में जो आदि और अंत जानकर उसी में लीन हो गए हैं, मतलब उसी को मान लिया है, सहजे जान संतोष रहे हैं। वह सहज ही जान करके संतुष्ट हो गए। वह उसको सहजता से जान करके संतुष्ट हो गए। किसकी बात हो रही है? वह नटवे जिन्होंने सूख विरख उपाया था,
उन्हीं की बात हो रही है। अब वहां सुख विरख हो पाने की बात हो रही थी, यहां नाटक की बात हो रही है, रंगमंच की बात हो रही है। जिन ऐसे लोगों ने रंगमंच सजाया और उसमें क्या खेलने लगे, वो ईश्वर ऊश्वर शिव बिरंच ब्रह्मा देवता चार युग आदि अंत प्रलय सब खेलने लगे। कबीर कहते हैं कि मो बफुरा है जोगती दीठी, मुझ गरीब को तो इसमें जुगाड़ दिखाई दे रहा है, जुगती दिखाई दे रही, इसमें हमें शिव बिरंच नारद दिखाई नहीं दे रहे। आदि अंत जे लीन भय हैं, और जो इसको मान लिया है और इसी में रम गए हैं, वो संतुष्ट हो गए। वो वैसे संतुष्ट हो गए हैं जैसे स्वाभाविक रूप से कोई संतुष्ट होता है। लेकिन सहजे राम नाम ल्यों लाई, राम नाम कई भगत बढ़ाई। लेकिन जिसने सहजता से राम नाम में ल्यों लगा दिया, राम नाम का वही अर्थ है जो मैंने पहले बताया है, राम है नाम जिसका। तो जिसने सहज ही स्वाभाविक रूप से राम नाम में ल्यों लगा लिया, ध्यान लगा लिया, राम नाम कई भगत दृढ़ाई, वह राम नाम जपते जपते उसकी भक्ति दृढ़ हो गई। राम नाम जाका मन माना, राम है नाम जिसका, ऐसे में जिसका मन मान गया, रम गया, पसंद आ गया, प्रेम हो गया, मन माना। तिन तो निज स्वरूप पहचाना, उसने अपना स्वरूप पहचान लिया। देखिए दो चीज है, राम है नाम जिसका, उसको जाना, जान लिया। तो जान रहा है वो राम है नाम जिसका, उसको, लेकिन पहचान क्या रहा है वो, निज स्वरूप को। भाई राम को जान रहा है तो राम को पहचानना चाहिए ना। वो राम है नाम जिसका, उसको जान रहा है, और जब जान रहा है तो निज स्वरूप को पहचान रहा है। देखिए बात कहां जा रही, तर्क कहां जा रहा है। तो राम नाम जाकर मन माना, तिन तो निज स्वरूप पहचाना, उसने अपने स्वरूप को पहचान लिया, और अपने स्वरूप को पहचान लिया, वारा न्यारा हो गया। फिर कुछ जानने के लिए रहा नहीं, फिर कुछ जानने के लिए रहा नहीं। याद कीजिए विवेक चूड़ामणि में आज स्वामी शंकराचार्य ने क्या कहा, क्या है वो, बदंतु शास्त्राण यजंतु देवान वाला श्लोक। शास्त्रों का वाचन करो, देवताओं के लिए यज्ञ करो, देवताओं का भजन करो, यज्ञ करो, और यह सब 100 ब्रह्माओं की उम्र तक करते रहो। आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्ति न सिंधते ब्रह्म सतांतरे। 100 ब्रह्माओं की उम्र तक ये करते रहो, मुक्ति नहीं मिलेगी। और यहां राम है नाम जिसका, उसको जान लिया, तो जानते ही अपने स्वरूप को पहचान लिया, और अपने स्वरूप को पहचान लिया, वारा न्यारा हो गया, आत्मैक बोध हो गया। अब आगे देखिए, निज स्वरूप निरंजना, निराकार अपरंपार अपार, राम नाम लो लाइस जीरे जिन भूले विस्तार। यह अपना जो निज स्वरूप है, यही निरंजन है, यही निराकार है, यही अपरंपार है, यही अपार है। राम नाम में लौ लाने से हे जीव
हे जीव राम नाम में लौ लगाओ, जिन भूले विस्तार। विस्तार में मत भूलो। ये जो कहानियां हैं इतनी बड़ी बड़ी किताबों की, ये विस्तार है, इसमें मत भूलो। राम नाम में लौ लगाओ, निज स्वरूप को पहचानो। इस तरह से आज 5वीं रामायणी पर वार्ता पूरी हुई। आगे वार्ता जारी रहेगी। तब तक के लिए राम राम। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।